बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर वायरस। व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है या ऐसे पीस ऑफ कोड होते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकते हैं और फाइल्स भी, जो भी डाटा स्टोर है कंप्यूटर में, उससे भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है कोड या प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम या कोड जो है वो कंप्यूटर वायरस कहलाता है। इसकी डेफिनेशन यूँ है: अ प्रोग्राम आर पीस ऑफ कोड दैट कैन इन्फेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम एंड फाइल्स स्टोर्ड इन इट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर वायरस। यानी इसे हम कंप्यूटर वायरस कहते हैं, जो कि स्टोर की हुई फाइल्स को डैमेज करता है और कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर सकता है। It can load into the user computer primary or secondary memory without his or her knowledge। यानी ये लोड हो सकता है यूज़र के कंप्यूटर में या यूज़र के प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में विदाउट हिज और हर नॉलेज। यानी यूज़र को नहीं पता होता और ये ऑटोमेटिकली खुद ही लोड हो जाता है कंप्यूटर सिस्टम में। उसकी या तो प्राइमरी मेमोरी में वो लोड हो जाएगा या फिर सेकेंडरी मेमोरी में लोड हो जाता है। इट कैन आल्सो रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड कैन मेक मैनी कॉपीज़ इन द मेमोरी और ऑन द डिस्क। अब ये क्या कहते हैं, ये इसकी बहुत सारी कॉपीज़ बन सकती हैं। ये अपने आप को डुप्लिकेट कर देता है इसकी, और ये बहुत सारी कॉपीज़ बना देता है डिस्क के ऊपर भी और मेमोरी में भी बहुत सारी कॉपी बना देता है, जिससे हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाता है या करप्ट हो जाता है। द कोड फॉर अ कंप्यूटर वायरस इज़ रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब कोड जो है कंप्यूटर वायरस का वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। दिस कोड इज़ अटैच टू अ फाइल। अब ये जो कोड होता है वो किसी भी फाइल के साथ अटैच कर दिया जाता है, सच एज प्रोग्राम फाइल। किसी भी प्रोग्राम फाइल के साथ अटैच कर दिया जाता है इसे। अ फाइल कंटेनिंग वायरस इज़ कॉल्ड इन्फेक्टेड फाइल। अब वो फाइल जो कि वायरस पर कंटेन कर रही है या वायरस पर मुश्तमिल है, उसे हम इन्फेक्टेड फाइल कहेंगे। When the infected file is copied to a disk, जब इन्फेक्टेड फाइल की जो है वो कॉपी होती है डिस्क के ऊपर, द वायरस इज़ आल्सो कॉपीड, तो वायरस भी कॉपी हो जाता है। एंड इट हाइड्स इटसेल्फ ऑन द डिस्क, और फिर ये डिस्क पर अपने आप को हाइड कर लेता है, अपने आप को छुपा लेता है। अ डिस्क दैट कंटेन वायरसेस इज़ कॉल्ड इन्फेक्टेड डिस्क। अब वो डिस्क जो कि कंटेन होती है या मुश्तमिल होती है वायरस पर या वायरसेस पर, दैट इज़ कॉल्ड इन्फेक्टेड डिस्क, उसे हम इन्फेक्टेड डिस्क का नाम देते हैं। और कहते हैं डिफरेंट कंप्यूटर वायरसेस क्रिएट डिफरेंट प्रॉब्लम्स। यानी कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। यानी डिफरेंट कंप्यूटर वायरसेस क्रिएट डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट वेज। द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स आर एज फॉलो। अब कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं उसका जिक्र यहाँ पे किया गया है, जैसे कि अ वायरस में डिस्ट्रॉय ऑल डाटा स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क बाय फॉर्मेटिंग इट। अब वो कहते हैं कि जितना भी डाटा जो है वो हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर्ड है, जो ये वायरस जो है उसे डैमेज कर सकते हैं। अ वायरस में चेंज द बूट सेक्टर को चेंज कर सकते हैं ऑफ द हार्ड डिस्क। इफ़ द बूट सेक्टर ऑफ अ हार्ड डिस्क इज़ अफेक्टेड इट कैन नॉट बूट द कंप्यूटर। यानी एक जो वायरस है वो बूट सेक्टर को चेंज कर सकता है, एक हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर को चेंज कर सकता है। अगर ये बूट सेक्टर जो है डिस्क का इज़ इन्फेक्टेड यानी अफेक्टेड हो जाए वायरस के साथ, तो ये फिर कंप्यूटर सिस्टम को बूट नहीं करेगा। एक तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। तीसरे नंबर पे जो प्रॉब्लम बताया गया है वो ये है कि कंप्यूटर वायरसेस ऑटोमेटिकली लोडेड। अब जो ये वायरसेस, जितने भी कंप्यूटर के वायरसेस होते हैं, ये ऑटोमेटिकली लोडेड हो जाते हैं फ्रॉम डिस्क इनटू द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इट स्लो डाउन द डाटा एक्सेसिंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। फिर ये क्या, जब ये मेमोरी में दाखिल हो जाते हैं, ये हार्ड डिस्क में दाखिल हो जाते हैं या लोड हो जाते हैं, तो फिर ये क्या करते हैं, ये कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को भी कम कर देते हैं और डाटा एक्सेस करने की स्पीड को भी कम कर देते हैं। उसके अलावा चौथा जो प्रॉब्लम इसमें है वो ये कि अ वायरस में मेक रिसोर्सेज अनअवेलेबल टू द यूज़र। फॉर एग्जांपल, अ वायरस आफ्टर कॉपिंग इटसेल्फ ऑन ऑल कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। कि जब एक वायरस जो है कॉपी होने के
जाता है तो वो तमाम यानी एक नेटवर्क के थ्रू जिन कंप्यूटर्स की नेटवर्किंग हुई होती है तो वो कॉपी होने के साथ वो तमाम कंप्यूटर्स को भी डैमेज कर देगा जिन पे नेटवर्किंग हुई है। मे इफ़ेक्ट द कम्युनिकेशन एक्टिविटी ऑन द नेटवर्क, और ये कम्युनिकेशन एक्टिविटी को भी मुतासर कर सकता है। यानी जब हम नेटवर्किंग के वर्ड का यूज़ करते हैं तो इट मीन्स कि दो या दो से ज़्यादा जितने भी कंप्यूटर आपने नेटवर्किंग में यूज़ किए हुए हैं तो किसी एक कंप्यूटर में भी वायरस आ जाता है तो वो तमाम कंप्यूटर्स के डाटा को डैमेज कर सकता है थ्रू नेटवर्किंग। और इसमें मैं जो है ये कम्युनिकेशन एक्टिविटी की जो नेटवर्क के थ्रू जो कम्युनिकेशन एक्टिविटी होती है उससे भी ये मुतासर करते हैं। तो इसके बाद जो है मैंने देखा कि वायरस क्या होता है और ये किस किस तरह से ये प्रॉब्लम कर सकते हैं कंप्यूटर के। तो हम ये इसमें चेक करते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं, डिफरेंट कॉजेज़ ऑफ वायरसेस। अब इसकी वजूहात ये है कि थ्रू ईमेल से भी ये जो है वो वायरसेस आ सकते हैं, नेटवर्क्स के थ्रू आ सकते हैं, रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया के थ्रू आ सकते हैं और पायरेटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू आ सकते हैं। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ईमेल किस तरह से ईमेल के थ्रू ये वायरस जो है वो लोड होते हैं। मोस्ट ऑफ द वायरस इज सेपरेट थ्रू ईमेल मैसेजेस। अब वो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द वायरसेस जो हैं वो ईमेल के थ्रू जो है वो फैलते हैं। अ वायरस इज़ अटैच टू एन ईमेल मैसेज। अब वो वायरस जो कि एक ईमेल मैसेज के साथ अटैच होता है व्हेन अ यूज़र ओपन एन इन्फेक्टेड ईमेल मैसेज। जैसे ही यूज़र इस इन्फेक्टेड ईमेल को खोलता है तो वायरस जो है वो ऑटोमेटिकली इसमें लोड हो जाता है टू द यूज़र कंप्यूटर में। इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम या फाइल्स होती हैं कंप्यूटर के अंदर इनसाइड द कंप्यूटर जो कि अफेक्टेड हो सकती हैं। अब ये वायरस जो है वो आल्सो ट्रांसफ़र टू अदर कंप्यूटर्स। अब यही वायरसेस जो हैं वो दूसरे कंप्यूटर को भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं जब आप यही ईमेल या मैसेज जो है वो आप किसी दूसरे कंप्यूटर को या किसी दूसरे यूज़र को सेंड कर दें फ्रॉम द इन्फेक्टेड कंप्यूटर टू दैम। अब वो ये कहते हैं कि ये बहुत सारे जो हैं ज़्यादातर वायरसेस थ्रू ईमेल जो है वो सेपरेट होते हैं और ये वायरसेस जो है एक ईमेल मैसेज के साथ अटैच होते हैं। और जब आप इस मैसेज को ईमेल मैसेज को जो एक इन्फेक्टेड होता है वायरस के साथ तो उसे जब कोई यूज़र खोलता है तो ये वायरस जो है वो लोड हो जाता है यूज़र के कंप्यूटर में। इसी तरह से मैनी अदर्स प्रोग्राम यानी बहुत सारे दूसरी प्रोग्राम फाइल्स होती हैं कंप्यूटर के अंदर, ये उनको भी इन्फेक्ट कर देता है। इसके अलावा ये वायरस जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब आप इसी ईमेल को किसी दूसरे कंप्यूटर पर सेंड कर देंगे या किसी दूसरे यूज़र को सेंड करेंगे अपने इन्फेक्टेड कंप्यूटर से तो भी ये वायरस फैल सकता है। अब सेकंड हमारे पास है नेटवर्क्स के थ्रू किस तरह से जो है वो वायरस फैलता है। तो कहते हैं एक ये दूसरा एक और तरीक़ाकार है या अनदर वे ऑफ सेपरेटिंग वायरस इज़ बाय यूजिंग इंटरनेट एंड अदर नेटवर्क्स। यानी आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए दूसरे नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हुए जो है वायरस को फैलाया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब एक यूज़र जो है वो डाउनलोड करता है इन्फेक्टेड प्रोग्राम फाइल्स को और डाटा फाइल्स को फ्रॉम द इंटरनेट, यानी जब कोई यूज़र जो है कोई प्रोग्राम फाइल या फिर कोई ऐसा डाटा जो है वो इंटरनेट से डाउनलोड करता है तो वायरसेस आर आल्सो ट्रांसफर टू हिज और हर कंप्यूटर। तो इस फाइल या इस प्रोग्राम फाइल के थ्रू जो है वायरसेस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं कंप्यूटर में इन अ लैन, या लैन कहते हैं LAN, लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्किंग। इफ़ अ कंप्यूटर contains a virus then all the computers on the network may be infected with that virus। कि जब आप नेटवर्किंग की हुई होती है कुछ कंप्यूटर्स की तो उसमें ये होता है कि आपने कोई ऐसा प्रोग्राम जो ट्रांसफ़र हो गया कंप्यूटर में तो एक कंप्यूटर में हो गया तो आपने लोकल एरिया नेटवर्किंग की हुई है तो ये वायरस जो है वो तमाम कंप्यूटर्स को ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिससे कहा जाता है कि ये नेटवर्किंग के थ्रू भी जो है वो वायरसेस फैलते हैं।
तीसरे नंबर पे हमारे पास है रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया। डाटा और प्रोग्राम फाइल्स आर मोस्टली ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर थ्रू रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया लाइक फ्लॉपी डिस्क, सीडी एंड फ्लैश ड्राइव्स। अब कहते हैं डाटा और प्रोग्राम फाइल्स जो हैं वो मोस्टली ट्रांसफ़र की जाती हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मोस्टली हम जो हैं वो उसे ट्रांसफ़र करते हैं। अब किस तरह से करते हैं? थ्रू रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया के थ्रू करते हैं। अब रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? अब उसमें हमारे पास फ्लॉपी डिस्क भी आ जाती है, सीडी रोम भी आ जाती है, फ्लैश ड्राइव्स वगैरह भी आ जाती हैं। जब एक वायरस इन्फेक्टेड फाइल जो है वो कॉपी होता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर में थ्रू अ रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया के ज़रिए से, तो द वायरस इज़ आल्सो ट्रांसफ़र, तो वायरस भी ट्रांसफ़र हो जाता है। नंबर 4 पे हमारे पास है पायरेटेड सॉफ्टवेयर। अब पायरेटेड कहते हैं कॉपी, यानी इनलीगली किसी सॉफ्टवेयर की कॉपी बना लेना। द वर्ड पायरेटेड मीन कॉपी इनलीगली। द सॉफ्टवेयर विच इज़ इंस्टॉल्ड इनटू कंप्यूटर विदाउट लाइसेंस, यानी हम कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि इंस्टॉल कर लेते हैं बगैर लाइसेंस के, तो दैट इज़ कॉल्ड द पायरेटेड सॉफ्टवेयर, उसे हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। वेरियस पायरेटेड सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल ऑन सीडीज़, यानी बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर हैं कॉपी किए हुए सॉफ्टवेयर जो हैं वो अवेलेबल होते हैं सीडीज़ एंड ऑन द इंटरनेट और इंटरनेट पर। इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो अ कॉमन काज ऑफ वायरस इन्फेक्शन। अब जो हम पायरेटेड का सॉफ्टवेयर को जब इंस्टॉल करना जो है या करते हैं इज़ आल्सो कॉमन काज। जब हम कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये एक कॉमन वजह होती है किसी भी वायरस के इन्फेक्शन की। सम कंपनीज में इंटेंशनली अटैच सम वायरस प्रोग्राम इन देयर सॉफ्टवेयर, यानी इंटेंशनली यानी उन्हें पता नहीं होता, तो बाज़ औक़ात ऐसी कंपनीज जो है अपने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के साथ। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वायरसेस, यानी वायरस जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसमें हम इसकी आज 5 टाइप्स डिफ़ाइन करेंगे, जिसमें नंबर 1 पे हमारे पास है बूट सेक्टर वायरस, नंबर 2 क्रोनल बॉल वायरस, नंबर 3 लॉजिक बॉम्ब या टाइम बॉम्ब वायरस, और नंबर 4 पे है ट्रोजन हॉर्स, नंबर 5 पे है रेड लॉफ। ये 5 टाइप्स के जो हैं हमारे पास वायरसेस हैं जो मुख्तलिफ तरीके से कंप्यूटर सिस्टम या फाइल्स को डैमेज करते हैं। तो अब हम इन्हें 1 बाय 1 डिफ़ाइन करते हैं कि बूट सेक्टर वायरस जो है वो क्या होता है। द डिस्क इज़ डिवाइडेड इनटू लॉजिकल ट्रैक्स। अब डिस्क जो है वो डिवाइड की गई होती है लॉजिकल ट्रैक्स में। ईच ट्रैक इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर। अब हर ट्रैक जो है वो मज़ीद सेक्टर्स में डिवाइड हुआ होता है। डाटा जो है डाटा इज स्टोर्ड इनटू सेक्टर्स। अब डाटा जो है वो सेक्टर्स पे स्टोर होता है। अ डिस्क दैट कंटेन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ अ स्पेशल प्रोग्राम। अब वो डिस्क जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है अ डिस्क दैट कंटेन ऑपरेटिंग सिस्टम एक डिस्क जो है वो कंटेन होती है ऑपरेटिंग सिस्टम पर, हैज़ अ स्पेशल प्रोग्राम। अब उसके पास एक स्पेशल प्रोग्राम होता है इन द फर्स्ट सेक्टर। इसके फर्स्ट सेक्टर में दिस सेक्टर इज़ कॉल्ड द बूट सेक्टर। अब जिस सेक्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम का स्पेशल प्रोग्राम जो है वो होता है उससे हम बूट सेक्टर कहते हैं। और जब कंप्यूटर हम ऑन करते हैं तो यही प्रोग्राम जो है इन दी बूट सेक्टर्स में ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है। दिस प्रोग्राम देन लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेमोरी, और फिर ये प्रोग्राम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से मेमोरी में लोड हो जाता है। तो वो कहते हैं कि डिस्क जो है या बूट सेक्टर वायरस जो है वो क्या करता है, वो प्रोग्राम को चेंज कर देता है, यानी बूट सेक्टर में प्रोग्राम को चेंज कर देता है। वंस अ बूट सेक्टर इज़ इन्फेक्टेड, जब बूट सेक्टर जो है वो इन्फेक्ट हो जाता है तो बूट सेक्टर वायरस विल बी लोडेड इनटू द मेमोरी। जो बूट सेक्टर में फिर एक दफ़ा जब इन्फेक्ट हो जाता है तो फिर बूट सेक्टर वायरस जो है वो लोड हो जाता है मेमोरी में, और जब जैसे ही हम कंप्यूटर को फिर हम ऑन करते हैं तो ये वायरस जो है किसी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ जो है वो अटैच हो जाता है।
जब दीज फाइल्स आर यूज बाय द यूज़र, और जैसे ही इन फाइल्स को कोई यूज़र इस्तेमाल करता है तो वायरस अटैच विद दीज फाइल्स इज़ आल्सो एक्टिवेटेड। तो वायरस जो है वो इन फाइल्स के साथ अटैच हो जाता है और एक्टिवेट हो जाता है। इट इन्फेक्ट्स अदर फाइल्स एंड आल्सो परफॉर्म डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। फिर ये इन्फेक्ट कर देता है दूसरी फाइल्स को भी, और जो है एक्टिवेशन के प्रोसेस को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है या डिस्ट्रॉय करने का काम जो है वो भी करता है। एंड इट आल्सो डिस्ट्रॉय द डाटा फाइल्स, और ये डाटा फाइल्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। तो ये तो हमारा था बूट सेक्टर वायरस कि वो किस तरह से फाइल्स को या कंप्यूटर सिस्टम को जो है वो डैमेज करता है। इस तरह हमारे पास नंबर 2 पे है कोरोनल बॉल वायरस। कोरोनल बॉल वायरस क्या होता है? कोरोनल बॉल वायरस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो वायरस होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वायरस होता है। इट इज़ मोस्ट हार्मफुल वायरस। ये बहुत ज़्यादा जो है नुकसानदेह वायरस है, क्योंकि ये डिलीट कर देता है ऑल द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल्स को और अदर डाटा ऑन द हार्ड डिस्क। जो भी हार्ड डिस्क के ऊपर डाटा पड़ा हुआ होता है उसे डिलीट कर देता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तमाम फाइलों को डिलीट कर देता है। इसके अलावा जो है ये पार्टीशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिस्क एंड करप्ट द सिस्टम बायोस। अब ये जो कंप्यूटर सिस्टम का जो बायोस सिस्टम होता है उससे भी करप्ट कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है। BIOS स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी इसमें जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है ये उससे भी डैमेज करता है। यानी कोरोनल बॉल जो है वो क्या है? एक माइक्रोसॉफ्ट विंडो वायरस है, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। और उसके अलावा ये तमाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फ़ाइल्स को डिलीट कर देता है, और तमाम डाटा को जो कि हार्ड डिस्क पर मौजूद होता है उसे भी ये डैमेज कर देता है या डिलीट कर देता है। उसके अलावा जो है ये बायोस सिस्टम को भी करप्ट कर देता है, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को। नंबर 3 पे हमारे पास है लॉजिक बॉम्ब। अब लॉजिक बॉम्ब को टाइम बॉम्ब भी कहा जाता है। इट मीन्स कि लॉजिक बॉम्ब वायरस जो है वो एक्टिवेटेड तब होता है जब स्पेसिफिक कंडीशन पूरी हो जाती है, यानी उसके ऊपर एक स्पेसिफिक कंडीशन लगी हुई होती है। जैसे ही वो कंडीशन पूरी हो जाती है टाइम बॉम्ब या लॉजिक बॉम्ब वायरस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब इसमें हम फॉर एग्जांपल ये देखते हैं कि इट इज़ एक्टिवेटेड ऑन स्पेसिफिक डेट एंड टाइम, कि ये एक्टिवेट कब होता है? अपनी स्पेसिफिक डेट एंड टाइम, जो भी इसको स्पेसिफिक डेट या टाइम दिया गया है उसी डेट को या उसी टाइम जो है ये जाके एक्टिवेट होगा, उससे पहले ये कंप्यूटर में एक्टिवेट नहीं होगा। इट इज़ आल्सो एक्टिवेटेड व्हेन इट डज नॉट फाइंड सम स्पेशल फाइल इन द कंप्यूटर। अब ये इसके अलावा ये उस वक्त भी एक्टिवेट हो सकता है या होता है जब आपको कोई स्पेशल टाइप की फ़ाइल जो है वो कंप्यूटर से ना मिल रही हो। तो व्हेन दिस वायरस इज़ एक्टिवेटेड द इम्पोर्टेंट डाटा स्टोर्ड इनटू द कंप्यूटर मे बी डिलीटेड आर करप्टेड। तो उस और फिर तब क्या होता है कि ये जब वायरस एक्टिवेट होता है तो इस पे जो भी इम्पोर्टेंट डाटा जो स्टोर किया हुआ होता है कंप्यूटर में वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है या डिलीट हो जाता है। मोस्टली लॉजिक बॉम्ब वायरस जो है इज़ अटैच विद द पायरेटेड सॉफ्टवेयर। अब पायरेटेड सॉफ्टवेयर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कॉजेज़ में कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो ये उन्हीं पायरेटेड सॉफ्टवेयर के साथ मोस्टली अटैच होता है लॉजिक बॉम्ब वायरस। तो इसी वजह से जो है लॉजिक बॉम्ब वायरस को जो है वो टाइम बॉम्ब भी कहा जाता है। यानी लॉजिक बॉम्ब जो वायरस जो है वो कब एक्टिवेट होता है? ये तब एक्टिवेट होता है जब स्पेसिफाइड ख़ास किस्म की हमने कोई कंडीशन लगाई हुई होती है या इस वायरस के साथ ख़ास किस्म की कंडीशन लगी हुई हो, तो ये उस वक्त एक्टिव होता है जब इसकी वो कंडीशन पूरी हो जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसने किसी ख़ास डेट या ख़ास टाइम पे इसने एक्टिवेट होता है। जैसे ही वो डेट या टाइम आएगा ये उसी दिन एक्टिवेट होगा जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करेंगे। सपोज़ आपने अगर उस डेट या टाइम पे कंप्यूटर ऑन नहीं किया तो आप जैसे ही नेक्स्ट डे कंप्यूटर को ऑन करेंगे ये फ़ौरन तौर पर एक्टिवेट हो जाएगा।
इस तरह से हमारे पास नंबर 4 पे है ट्रोजन हॉर्स। अब ट्रोजन हॉर्स हाइड्स इटसेल्फ ट्रोजन हॉर्स हाइड्स इटसेल्फ इन सम कंप्यूटर प्रोग्राम। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है कि अब खुद को छुपा लेता है कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम से। व्हेन दिस प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड, जैसे ही इन प्रोग्राम्स को चलाया जाता है, द ट्रोजन वायरस इज एक्टिवेटेड। ट्रोजन वायरस जो है वो एक्टिवेट, जैसे ही हम प्रोग्राम्स को खोलेंगे तो ट्रोजन वायरस एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप को प्रोग्राम्स के अंदर छुपा लेते हैं। तो जैसे ही हम उस प्रोग्राम को काम करने के लिए ओपन करेंगे तो ये वायरस एक्टिवेट हो जाएगा। दिस वायरस कैन आल्सो अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर, यानी ये जो वायरस है ये कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को भी डैमेज कर सकते हैं, स्टोर किए हुए डाटा को भी डैमेज किए कर सकते हैं जो कि हार्ड डिस्क पर मौजूद होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रोजन हॉर्स इज़ फॉर्मेट सी, यानी सी जो फॉर्मेट सी है वो इसकी एक एग्जाम्पल है। ट्रोजन हॉर्स आल्सो अलाउज अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम। अब ट्रोजन हॉर्स जो है वो अनऑथोराइज्ड एक्सेस में भी दे सकता है एक कंप्यूटर सिस्टम की। इसके अलावा इट में अलाउ अ हैकर टू एक्सेस रिमोट कंप्यूटर। इसके अलावा ये इजाज़त दे सकता है, हैकर को भी एक्सेस की इजाज़त दे सकता है रिमोट कंप्यूटर की। द हैकर में परफॉर्म वेरियस डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन ऑन द रिमोट कंप्यूटर, यानी रिमोट कंप्यूटर के ऊपर वो कई तरह के डिस्ट्रक्टिव जो ऑपरेशंस हैं वो हैकर्स कर सकते हैं इस वायरस के थ्रू। अब इसी तरह से हमारे पास नंबर 5 पे है रेडलॉफ। रेडलॉफ वायरस इज़ अ पॉलीमॉर्फिक वायरस। रेडलॉफ जो है वो क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होता है, यानी पॉलीमॉर्फिक का क्या मतलब होता है कि पॉलीमॉर्फिक मीन्स चेंज नेचर विद पैसेज ऑफ टाइम, यानी नेचर को क्या चेंज होते रहना वक्त के साथ साथ। अब इस वायरस की ये क्वालिटी होती है कि ये पॉलीमॉर्फिक वायरस होता है, मीन्स कि ये अपनी नेचर को वक्त के साथ साथ चेंज करता रहता है। इसलिए इस वायरस को जो है वो डिटेक्ट करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एंटीवायरस प्रोग्राम जो है वो किसी भी वायरस को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन एंटीवायरस के लिए ये चीज़ मुश्किल हो जाती है, इस वायरस को कैच करना मुश्किल हो जाता है। Normally this virus infects the file folder HTT। नॉर्मली क्या होता है कि ये वायरस इन्फेक्ट करते हैं उन फाइल्स को जिसे हम फोल्डर HTT कहते हैं। फोल्डर HTT से का मतलब ये होता है कि एक्टिव विंडो, यानी एक्टिव विंडो का ये पार्ट होते हैं। फोल्डर HTT भी क्या होते हैं? एक्टिव विंडो का पार्ट होते हैं, यानी जो विंडो आप यूज़ कर रहे होते हैं उसी का ये पार्ट होते हैं। दिस फाइल इज़ द पार्ट ऑफ विंडो एक्टिव डेस्कटॉप फीचर, यानी ये जो वायरस होते हैं ये पार्ट होते हैं किसका? विंडो एक्टिव डेस्कटॉप फीचर्स का। इसी तरह से कुछ और वायरसेस भी हैं या कुछ और कैटेगरीज भी हैं वायरस की जो कि कंप्यूटर सिस्टम को प्रॉब्लम करते हैं, जिसमें सम वायरसेस में डिटेक्ट सम स्पेशल इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड और एनी सेंसिटिव डाटा, यानी कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो डिटेक्ट कर लेते हैं कुछ ऐसी स्पेशल काइंड की इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं, जैसे कि किसी का पासवर्ड हासिल कर लेना या कोई ऐसा सेंसिटिव डाटा को की एक्सेस कर लेना। दे में सेंड दिस इंफॉर्मेशन टू सम अदर यूज़र, और वो इसी इंफॉर्मेशन को कुछ दूसरे यूज़र्स को भी भेज सकते हैं उन नेटवर्क के थ्रू। फॉर एग्जांपल अ वायरस प्रोग्राम में रीड द पिन कोड। एक वायरस प्रोग्राम जो है वो रीड कर सकता है पिन कोड को ऑफ क्रेडिट कार्ड, यानी क्रेडिट कार्ड के पिन कोड को क्या कर सकता है कि ये उसे रीड कर सकता है बाय अ यूज़र एंड देन सेंड दिस इंफॉर्मेशन टू अनदर यूज़र। बाय यूज़र यानी एक यूज़र के थ्रू, और फिर क्या है वो इस इंफॉर्मेशन को दूसरे यूज़र तक मुंतकिल कर सकता है। यानी अब इसमें ये कहते हैं कि जो कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि स्पेशल इंफॉर्मेशन को हासिल कर। अब स्पेशल इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? या जैसे आपका पासवर्ड है या कोई ऐसा सेंसिटिव डाटा है, जैसा कि आपका ATM का कोड है, आपके क्रेडिट कार्ड का कोड है, उससे ये जो है वो हासिल करने की क्वालिटी रखता है
कि जैसे ही कोई पिन कोड जो है वो कहते हैं पिन कोड ऑफ द क्रेडिट कार्ड एंटर्ड बाय अ यूज़र, जैसे कोई यूज़र एंटर करता है एंड देन सेंड दिस इंफॉर्मेशन टू एन अदर यूज़र, और फिर वो यही इंफॉर्मेशन किसी दूसरे तक पहुंचा देते हैं। इसी तरह से कहते हैं सम वायरसेस मे मेक रिसोर्सेज अनअवेलेबल टू द यूज़र, फॉर एग्जांपल अ वायरस आफ्टर कॉपिंग इटसेल्फ, यानी एक वायरस जो है वो कॉपी होने के बाद ऑन ऑल कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क, ठीक है, अपने यानी कॉपीज़ कर लेता है, और ये वायरस जो है वो नेटवर्क के थ्रू दूसरे तमाम कंप्यूटर्स तक भी पहुंच सकता है, और ये इस तरह से बाकी तमाम कंप्यूटर के डाटा को भी जो है वो इन्फेक्ट कर सकता है, और कम्युनिकेशन एक्टिविटी को भी डैमेज कर सकता है थ्रू नेटवर्क। द नेटवर्क में बी कम अनअवेलेबल फॉर द यूज़र, और इस तरह से जब एक्टिविटी कम्युनिकेशन एक्टिविटी मुतासर हो जाती है तो फिर इस तरह से नेटवर्क जो है वो अनअवेलेबल हो जाता है यूज़र्स के लिए। तो ये हमारा टॉपिक था आज का कि कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं, उसकी डिफरेंट कॉजेज़ को हमने डिस्कस किया, और उसके अलावा हमने इसकी टाइप्स ऑफ वायरस को डिस्कस किया।